जब तक कुछ भी नहीं सर सफाई का इसका बहुत बड़ा प्रोसीजर है सर। मैं जहाँ तक मानता हूँ नाले की जो सफाई होती है वो यहाँ से डैम रोड की पुलिया से लेके और दुब्बे पाड़े की पुलिया या फिर थोड़ा सा उससे आगे तक हो जाती है। उससे आगे का सफाई का अब तक ही 10 साल में हुआ ही नहीं है उसका तो कुछ। उसमें आगे चैम्बर भी नहीं है और उसमें टायर भी नहीं चल पाता। मैंने एक बार जब सफाई का कार्य कर रहे थे तो मैंने उसमें देखा था कि वो टायर जो था वो नीचे जाने के बजाय ऊपर ही उठ के जा रहा था, नीचे नहीं जाता उसमें टायर। और फिर सफाई का मतलब उसमें रैंप जो पुराने बने हुए हैं वो अभी एजिटेड वो जो है रैंप की जगह आप लोग कह रहे थे जो उस समय बांस बल्ली लगी थी, हाँ उस समय अभी भी लगी हुई वो अभी भी लगी। पिछली बार जब अपनी RUIDP और चीफ इंजीनियर की टीम आई थी उसने कहा था 10 साल में बांस बल्ली गल के निकल गई होंगी सर। याद करो योगेश शर्मा जी आए थे, यहीं बैठे थे, आप लोग भी बैठे। बांस बल्ली सर वो तो निकल गई होगी, लेकिन मेरे कहने मतलब रैंप जो बनाए थे ना उसमें वो रैंप उसमें अभी भी वो तो रैंप ऐसे तो नहीं टूट सकते। हाँ मैं उसी लिए वो तो जब खारी नाला अगर पूरा टूटेगा, पिछली बार कोशिश करी थी मैंने 2 दिन में 20 फीट भी खारी नाला नहीं टूटा था। 2 JCB लगाई थी हैमर वाली, ठीक है। तो खारी नाला तोड़ना तो अपने आप में 3 महीने का काम है कम से कम। और 3 महीने के अलावा मुझे लगा था DPR में 6-8 करोड़ रुपये से नाले तोड़ने में कितने हैं? 5.5 करोड़ रुपये। तो 5.5 करोड़ तो मेरे पास है नहीं कि मैं खारी नाले की पूरी कवरेज तोड़ पाऊँ। दूसरी दुविधा जो मेरी सबसे बड़ी है, मैंने पिछली बार ही आपको शेयर की थी, खारी नाला तोड़ते ही आपका पूरा शहर सीवर से भर जाएगा। खारी नाला तोड़ने का मतलब है खारी नाले से जो भी एग्जिट हो रहा है, माना धीमे हो रहा है, अभी पानी तुम्हारे कटरा बाजार जाटा बस्ती पीछे तक भर रहा है, भरेगा जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी। खारी नाला अगर हर चीज़ रिकॉर्डिंग क्लेम तो आपको भी परसों करना पड़ेगा। और क्या क्लेम अलग चीज है, क्लेम तो तुम बीमा कराने का मतलब ही क्या रहा? बीमा होना और क्लेम वसूल करना तुम्हारी बीमा अगर है तो क्लेम तो देना पड़ेगा। हाँ? क्लेम देने में हमारे पसीने छूट जाते हैं, उनके क्लेम देने में पसीने छूट जाते हैं। आज जिला कलेक्टर ने मीटिंग ली DPR को लेकर। मीटिंग में क्या चर्चा? आज हम लोग हमारी जो व्यापार महासंघ की टीम इससे पूर्व स्वास्थ्य शासन मंत्री खन्ना जी से और माननीय डॉक्टर किरोड़लाल जी से मिले और इस संदर्भ में निवेदन भी किया था कि पूर्व में पिछले वर्ष हिंडौन में जो बरसात हुई थी जिससे बाज़ारों में पानी भर गया, कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे लाखों करोड़ों रुपए व्यापारियों को नुकसान हुए। इस संदर्भ में हमारे डॉक्टर किरोड़लाल जी मीणा और स्वास्थ्य शासन मंत्री खन्ना जी ने हमें विश्वास दिलाया था कि इसमें हम शीघ्र से शीघ्र इसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आज और इससे पूर्व में भी हम कलेक्टर साहब से मिले और हमने भी निवेदन किया कि सर ये जल्दी कार्य हो जाए, तो कम से कम ये नाले की जो समस्या है और इंडोर की जो पानी की ड्रेनेज की सिस्टम है वो कम से कम उसका समाधान हो जाए, जिससे हिंडौन के व्यापारी को और हिंडौन की आम जनता को इस समस्या से निदान हो सके। पिछली बार जैसे मित्तल जी पिछली बार जैसे कहा था कि डॉक्टर किरोड़लाल जी ने करौली जिले के लिए खासतौर पर हिंडौन के लिए 25 लाख रुपए दे दिए हैं। आज कलेक्टर साहब ने स्पष्ट इनकार किया कि मेरे लिए कोई रुपया नहीं आया है। इस संबंध में आप बताओ क्या कहना है आपका? जो हम उस टाइम मिले थे डॉक्टर किरोड़लाल जी से, उन्होंने हमें भी कहा था कि हमने 25 लाख रुपये ऐसे हिंडौन के लिए स्पेशल दिए हैं। ये है, लेकिन आज बताया कलेक्टर ने कि 1 रुपया नहीं आया है, कोई दूसरे उसमें पैसा लगाया है। और कलेक्टर डॉक्टर साहब ने भी ये कहा था अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम 25 लाख रुपए मैं कलेक्टर साहब को और पुलिस दे दूँगा। दे देंगे, दिए नहीं है लेकिन हाँ, लेकिन नहीं दिए तो हम और इस मामले में सरकार लेकिन भाजपा सरकार तो हिंडौन की उपेक्षा कर रही है ना, खास तौर पर। नहीं, कोई उपेक्षा नहीं कर रही है। इसमें जितना भी समय तो लगता ही है हर काम करने में, और हम मंत्री जी से अगली बारिश के बाद तक आ जाएंगे क्या 25 लाख? इसमें हम जब इसको जरूर सैंक्शन करके और टेंडर करेंगे, लेकिन उसमें समय लगेगा। जब तक कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कलेक्टर साहब से भी मिले और SDM साहब से भी हमने पूर्व में भी मिले, और इन्होंने इंदौर में जो नालियों की जो समस्या है, जो इसमें कचरा और गंदगी भरी पड़ी है, उनकी सफाई के लिए भी कलेक्टर साहब ने भी हमको विश्वास दिलाया कि इसके जल्दी 5-8-10 दिन के अंदर इसकी हम सफाई पूरी करा देंगे। जो बरसातों में पानी रुक जाता है, कॉलोनियों में बाजार में पानी भर जाता है, उसका समाधान कर देंगे। कलेक्टर तो काम कर रहे हैं लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। नगर परिषद में आयुक्त नहीं है, 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया, कर्मचारी नहीं है। हिंडौन नगर परिषद के कर्मचारियों को सूरत लगाया जा रहा है, जब ये सरकार क्या काम कर रही है? शासन मंत्री खन्ना जी से भी हम मिले
हमने भी इंदौर की इस नगर परिषद के लिए समस्या से अवगत कराया। लगभग करीबन 1.5 साल से हमारे यहाँ पे अधिकारी नहीं बैठते हैं, जिससे आम जनता अपनी जो समस्या को लेकर के किस अधिकारी से कहें। एसडीएम के पास बहुत जिम्मेदारी होती है, समय भी नहीं दे पाते। उन्होंने थोड़ा सा अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस टाइम पूरे राजस्थान में अधिशासी अधिकारियों की और कमी है और हम इसके लिए कोई ना कोई अधिकारी को शीघ्र लगा देंगे। चलो, धन्यवाद।